अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। आज हम लेक्चर नंबर 8 को पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 का स्टोकियोमेट्री। चैप्टर लेक्चर नंबर 8 जो है हमारे पास क्या है, मोल एंड मोलर मास। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, अगर ये टॉपिक आपको समझ आएगा तो न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ जा सकूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मोल को। व्हाट इज मोल? मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो। सिंपल सी बात है, ऐसी सब्सटेंस की क्वांटिटी जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूं कि मोल का वर्ड कहां से निकला। मोल का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला जिसे हम मोल कहते हैं। इसका वैसे मतलब हम ले सकते हैं पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर, ढेर मुख्तलिफ। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डजन। इसको हम मोल को इस तरह से लिखते हैं कि मोल इज अ नंबर लाइक डजन। जैसे हम डजन को देखते हैं और ग्रॉस को देखते हैं। हम डजन को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। डजन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन। डजन का मतलब होता है एक दर्जन। अब दर्जन के अंदर क्या होते हैं? 12 यूनिट्स किसी भी चीज के। जैसे अगर हम 1 डजन ऑरेंजेस की बात करें, 1 डजन ऑरेंजेस की बात करो तो उसमें 12 ऑरेंजेस आते हैं। ठीक है, उसमें 12 ऑरेंजेस आएंगे। अब इसी तरह से आपने कंसेप्ट लेना है मोल का कि एक मोल, एक मोल, एक डजन। इसको समझ लें। एक मोल का मतलब है एक डजन, बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के। किसके? 23 पार्टिकल्स के। इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लेना आप। देखिए बच्चों, 1 डजन मीन 12 ऑरेंजेस। एग्जाम्पल मैंने बताई ना ऑरेंजेस की कि 1 डजन ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंज। 12 ऑरेंजेस कि एक डजन आपके पास ऑरेंज जो होते हैं वो बराबर होता है 12 ऑरेंजेस के। इसी तरह से एक मोल सब्सटेंस बराबर होता है किसके? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। ये आपके पास क्या वैल्यू है? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। अब पार्टिकल से क्या मुराद है? यहां पर पार्टिकल से मुराद है वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, तीनों चीजें हो सकती हैं। इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मोल को। एग्जांपल देखते हो बच्चों, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें। अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम हो, 1 मोल कार्बन का एटम हो, तो उसके अंदर कितने एटम होंगे कार्बन के? साफ सी बात है, 1 मोल कार्बन है तो 1 मोल कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। उसके अंदर इतने एटम्स कार्बन के होंगे। अगर 1 मोल कार्बन हम अगर लें, बात गौर से सुनिए, 1 मोल कार्बन लें एटम का, 1 मोल कार्बन एटम लें तो उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं कार्बन के। अगर मैं बात कहूं, इसी को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाए, 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बात यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की हो रही है और 1 मोल है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसके बराबर होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स लिखोगे। अब आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स लिखोगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? थर्ड एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर आपके पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड हो, NaCl, तो NaCl को क्या लिखा जाता है? फार्मूला यूनिट से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फार्मूला यूनिट। मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 मोल सोडियम क्लोराइड हो तो उसके अंदर क्या होगा? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। उसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे, मतलब आयंस होंगे। सोडियम के अलग निकाल लेंगे हम, क्लोराइड के अलग आयंस निकाल सकते हैं।
तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स, 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो बात यहां पर ये करने की है कि मोल क्या है। मोल एक क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो, उसे हम मोल्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गया मोल। अच्छा बच्चों, अभी हमने एक्सप्लेन किया मोल को, अब हम एक्सप्लेन करते हैं मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? द मास इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपल सी बात है, वो मास जो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर मौजूद होता है। डिफाइन हम कर लेते हैं, द मास इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जो 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है ना, 1 मोल सब्सटेंस का मास, वो क्या कहलाता है? मोलर मास। वो क्या कहलाता है? मोलर मास। एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं मोलर मास के बारे में। एग्जांपल अगर हम देखें हाइड्रोजन एटम की, अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल क्या है? हाइड्रोजन का एटम है, तो इक्वल किसके होगा? वो इक्वल होगा 1.008 ग्राम। अब ये जो मैंने लिखा है 1.008 ग्राम, ये इस हाइड्रोजन एटम का मोलर मास है। इस हाइड्रोजन एटम का ये क्या है? मोलर मास है। इसी तरह से अगर मैं इसी को मजीद कहता हूं कि 1 मोल अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन क्या हो? मॉलिक्यूल हो, मतलब H2 हो, तो वो इक्वल किसके होगा? वो इक्वल होगा किसके? 2.016 ग्राम के। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मुराद है H2 और हाइड्रोजन एटम से मुराद है H। तो ये आपने बात अपने दिमाग में बिठानी है कि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसका मोलर मास क्या है? 2.016 ग्राम। और हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो इसका मोलर मास कितना है? 1.008। तो हम राउंड ऑफ हम 1 ही यूज करते हैं ज्यादातर हम न्यूमेरिकल्स में। 0.008 को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए यूज नहीं करते, और हाइड्रोजन का H2 का हम 2 ग्राम यूज करते हैं मोलर मास। अच्छा बच्चों, इसी मोलर मास और मोल के कंसेप्ट को अगर आप माइंड में बिठा लें, और जो हमने लास्ट लेक्चर में जो एक इक्वेशन पढ़ी थी उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें। ध्यान से बात सुननी है। आपके पास क्या थी इक्वेशन? कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था? कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस हमने किया था, यहाँ पे 2 लगाया था और यहाँ पे हमने 2 लगाया था। अब बच्चों यहां पर गौर करनी है आपने कि कार्बन एटम का हमने क्या लिखा था? हमने कहा था ये था जी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या किया था हमने? 12 AMU। इसी तरह से कुछ इक्वेशन लिखी थी, प्लस इसका क्या लिखा था? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 32 AMU। कुछ इस तरह से हमने लिखा था। एरो इसका क्या लिखा था? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और मल्टीप्लाई क्या किया था? 28 AMU। ये कुछ इस तरह से हमने इक्वेशन लिखी थी। अच्छा बच्चों, अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं। अगर हम 12 AMU को भी स्किप कर लेते हैं, अभी हम उसको नहीं देखते, आप ये बात देखें कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कार्बन के अंदर? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 2 मोल? तो ये आपके पास क्या है? 2 मोल। 2 मोल कार्बन, कितने मोल कार्बन के? 2 मोल कार्बन के। और 2 मोल कार्बन के अंदर जो मास होगा कार्बन का वो कितना होगा? 1 मोल कार्बन के अंदर कितना होता है? 12। 2 मोल कार्बन का मास, मोलर मास कितना होगा? 24 ग्राम। इससे भी निकाल सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, और इसको हमने क्या लिखा था? ग्राम। 24 ग्राम आप ये कह सकते हैं 2 मोल। 1 मोल होता तो 12 ग्राम लिखते हैं मोलर मास। तो 2 मोल कार्बन का मोलर मास कितना है? 24 ग्राम। अगर मैं यहां पे बात करूं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की, तो यहां पर आपके पास ये क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है।
क्या है ये आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब जो 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसका जो मोलर मास है वो किस तरह से निकालेंगे? देखिए ऑक्सीजन मोल 1 है लेकिन ऑक्सीजन के एटम 2 हैं। एक ऑक्सीजन के एटम का मोलर मास 16, तो 2 का कितना होता है 32। हम इसको इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ये 32 है और ये सारी चीज ग्राम के बराबर थी, हमने लास्ट इक्वेशन में प्रूव किया था। तो ये हमारे पास आएगा 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 32 ग्राम। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं तो इसमें इसको मैं कैसे लिखूंगा? अब देखिए बच्चों, इसमें हम ये बात करेंगे कि कितने मोल आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का किसके बराबर है आपके पास 28 के। 1 मोल किसके बराबर है 28 के। तो 2 का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा 56 ग्राम। कितना आ जाएगा 56 ग्राम। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम के बराबर होगा और 2 मोल है तो हम ये आपके पास वैल्यू लिख रहे हैं 56 ग्राम। तो मोल का मोलर मास से रिलेशन आपने जहन में रखना है कि 1 मोल के अंदर जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का वो कहलाता है मोलर मास। एंड व्हाट इज मोल? मोल आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर हमने कहा था 1 मोल के अंदर अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जो 1 मोल में मौजूद होते हैं उसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। उसकी वैल्यू कितनी हमने ली थी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा बच्चों, ये था हमारा जो टॉपिक था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है मोल एंड मोलर मास का। इसके बाद ना आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं कि जिन कंपाउंड का आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा और कुछ एग्जांपल आपके लिए असाइनमेंट्स होंगे। बच्चों, हमने यहाँ पर मोलर मास के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हैं। इन तमाम के आपने मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले इन तमाम के आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास। मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो एटॉमिक मास, A.M से मुराद है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा 1 ग्राम के। एक का मैं बात कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 ग्राम, ये आपको याद करना पड़ेगा। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये होता है 16 ग्राम। अब देखिए हमारे पास हमने क्या निकाला है मोलर मास। अब मोलर मास के लिए आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है H2SO4। अब इसको गौर से देखना है और इनके तमाम मैसेज को आपस में आपने प्लस करना है। देखें यहां पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन 2, तो हम 2 को बाहर लिख देंगे, अंदर क्या लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस फिर क्या है सल्फर, फिर आपके पास क्या है सल्फर, हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस। अब ये जो 4 है बच्चे समझते हैं ये 4 सल्फर के साथ है, नहीं, ये 4 आपका ऑक्सीजन के साथ है और ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ है। तो हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये अगर आपने ये बना ली उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा मोलर मास को कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको मोलर मास पता है, सबके एटॉमिक मास पता है। तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 64। ये क्या आएगा 4 4 8 6 और 3 9 98 ग्राम। अगर आपके पास हम साथ में लिख देते होते हैं पर मोल। पर मोल का मतलब है 1 मोल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास होता है वो 98 ग्राम होता है। 1 मोल के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का मास होता है वो कितना होता है 98 ग्राम होता है। अच्छा, ये अभी मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दी है। अगर हम इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह से सॉल्व होगी। देखिए बच्चों, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि आपके पास है C6H12O6, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एटॉमिक मास आप देखें कार्बन का होता है 12 ग्राम
उसके बाद देखिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ये अब आपको याद करने पड़ेंगे। वही बात दोबारा से, मोलर मास, मोलर मास क्या आएगा, क्या है C6H12O6। इसको देखें तो आपके पास क्या आएगा 6 इंटू कार्बन है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ये क्या आ जाएगा 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्या आएगा 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस सॉरी प्लस क्या आएगा 6 इंटू 16। इसको सॉल्व करें तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 72 प्लस ये आ जाएगा 12 प्लस 16 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जी, ये आ गया 96। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इन तमाम को हम प्लस करते हैं, देखें 72 प्लस 12 ये आ गया 484 और इसके अंदर 96 को आपने प्लस करना है 01, तो 180 आया आंसर, ग्राम पर मोल हम इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज C6H12O6 का मोलर मास है। तो बच्चों इसी तरह से आपने बाकी जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं H3PO H3PO3 H3PO4 सॉरी H3PO4, इसकी जगह हम और लिख लेते हैं, हम इसकी जगह लिख लेते हैं SiO2, इसका मैं निकाल लेंगे आप। तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड N2O4 का और इसी तरह से SiO2 का, इनके तमाम के आपने मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। इनके मैं मैसेज बता देता हूं, जिनके हाइड्रोजन का आपको पता लग गया 1 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और फास्फोरस का होता है 31, याद रखना है। नाइट्रोजन एक का होता है 14, ठीक है 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का, सिलिकॉन का होता है 28। तो ये मैंने कुछ के आपको मैसेज बता दिए हैं, बाकी अब आपको मेथड मैंने आपको समझा दिया है। इस मेथड के मुताबिक आपने इनके और इनके अलावा भी आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं, उनकी आपने मोलर मास कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मोलर मास को कैलकुलेट करने की, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि हम किस तरह से मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको मदद देगा आगे जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मोल को पढ़ा और मोलर मास को पढ़ा।